ऐसी खबर आपको बताने जा रहा हूं कि आप यकीन तक नहीं कर पाएंगे। कभी बीजेपी वो अपनी शय पर, यानी बीजेपी की कृपा दृष्टि पर, बीजेपी के रहमो करम पर लोग मिन्नतें करते थे, गिड़गिड़ाते थे कि किसी तरीके से बीजेपी गठबंधन में शामिल कर ले, 1-2 सीटें दे दे, काम चल जाएगा। लेकिन आज देखिए, खुल करके बीजेपी को कहा जा रहा है कि हमसे गठबंधन तोड़ दो। यह खुल करके कहा है। दूसरी खबर जो आपको बताने जा रहा हूं, और ये आप कह सकते हैं कि अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। नीतीश कुमार के मंत्री वो सड़क पर थे, काफिले के साथ में थे, और नीतीश कुमार के मंत्री को भीड़ ने घेर लिया। इस तरीके से वहां पर नीतीश कुमार के मंत्री पर लोग टूट पड़े कि उनकी गाड़ी तोड़ दी गई, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। जिस तरीके से वहां पर सिक्योरिटी के लोगों ने उनको वहां से बचा करके, भगा करके निकाला है, देखने वाली तस्वीर है। सबसे बड़ी बात यह है कि भीड़ इस तरीके से उग्र हो गई कि आईजी को खुद आना पड़ा। आप सोचिए, आईजी वो खुद जो है वो मौके पर पहुंचे, एसएसपी वो मौके पर पहुंचे, और 12 थानों से पुलिसकर्मी बुलाए। अब आप कहेंगे इतना सब कुछ हुआ, कहीं पता ही नहीं चला, कहीं पर भी खबर नहीं है, किसी चैनल में खबर नहीं है, कहीं पर बात नहीं हो रही है कि 12 थानों की पुलिस बुलाई गई है, आईजी पहुंचे हैं, एसएसपी पहुंचे हैं, सड़क पर आगजनी हुई, पुलिस वाले सिलेंडर लेकर के आग बुझा रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन टीवी से गायब है। टीवी पर बड़े बड़े नेताओं के चमचमाते इंटरव्यू चल रहे हैं। हकीकत क्या है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। 2 खबरें। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर डबल इंजन का भाजपा का शासन चल रहा है। मोदी और योगी 2 बड़े चेहरे जहां पर हैं, वहां पर संजय निषाद ने 2 टूक कह दिया है कि हमसे गाली गलौज ना की जाए, हम गाली गलौज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर भाजपा को लगता है कि हमसे फायदा नहीं हो रहा है तो भाजपा हमसे गठबंधन तोड़ दे। जाटों का वोट दिलवाया, आप जाट नेताओं की कदर नहीं कर रहे हैं। निषादों का वोट दिलवाया, आप निषादों की कदर नहीं कर रहे हैं। कभी किसी से गाली दिलवा रहे हैं, कभी किसी से गाली दिलवा रहे हैं। यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश की इस खबर पर बात करेंगे, और बिहार से खबर आई है, ये तस्वीरें देखिए आप। मंगल पांडे, नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री, कैबिनेट मंत्री मंगल पांडे, उनको भागना पड़ा, दुम दबा करके भागना पड़ा। इनोवा गाड़ी सफेद रंग की, उसके पीछे का शीशा, कांच जो है वो टूट गया है। भीड़ उग्र थी, बहुत बुरी तरीके से उग्र थी। 2 बच्चों का मामला था, भाई बहन उनकी मौत हुई। उसके बाद में मामला भड़क गया, लोग सड़कों पर आ गए। और जरा ये तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से आगजनी हुई है। पुलिसकर्मी सड़क पर उतर करके स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आईजी आए थे, एसएसपी आए थे, 12 अलग अलग थानों से फोर्स बुलाई गई और आग को बुझाने की कोशिश जो है की जा रही है, ट्रैफिक को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। यह तस्वीर बिहार से निकल करके सामने आई है। एक वो राज्य है जहां पर 2027 में, यानी तकरीबन 1.5 साल बाद में चुनाव होने हैं। एक वो राज्य जहां पर 1.5 महीने बाद चुनाव होने हैं। दोनों राज्यों में स्थिति ठीक नहीं दिखाई दे रही है। 1.5 साल बाद वाले राज्य जहां पर सबसे मजबूत मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री वहां से आते हैं नरेंद्र मोदी, और उसके बावजूद जिनके 6 विधायक हैं संजय निषाद के, 22 जो है वो उम्मीदवार लड़वाए थे, 6 विधायक इनके अपनी टिकट पर जीते, 5 विधायक हैं जो इनके थे लेकिन बीजेपी की टिकट पर थे, वो जीते थे। यानी कुल मिलाकर के वैसे तो 6 ही विधायक हैं, और यही बीजेपी की टैक्टिस थी, ट्रिक थी, क्योंकि अगर 11 विधायक होते तो ये और बहुत कुछ बोलते हैं। अब 6 विधायक हैं, खुद मंत्री हैं संजय निषाद योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में, लेकिन जो कह रहे हैं एक एक शब्द को गौर से सुनिए। कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हूँ, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का मैंने जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने,
क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता हैं, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में, अगर जिसको सरकारी नहीं, मैं कहता हूँ जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे कि माननीय गृह मंत्री, अब बीजेपी अब उत्तर प्रदेश से बगल वाले राज्य बिहार में चलते हैं, और बिहार में आप देखिए जरा स्थिति क्या है। पटना, बिहार की राजधानी पटना, वहां पर मंगल पांडे का जबरदस्त विरोध हुआ है। मंगल पांडे को घेर लिया गया और वजह है ये दो बच्चे। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, ये दो बच्चे हैं जो कारण बने, जिसकी वजह से ये भीड़ उग्र हुई। ये दो बच्चे, ये दो भाई बहन मारे गए। 15 अगस्त के दिन एक गाड़ी में इन दोनों बच्चों की लाश मिली। 5 साल की और 7 साल की इनकी उम्र है। दोनों बच्चे ट्यूशन पर गए थे, लेकिन ट्यूशन से जब वापसी आए तो घर नहीं पहुंच पाए। गाड़ी में ही इन दोनों बच्चों की लाश मिली। तब से लेकर के 15 अगस्त से लेकर के और 25 अगस्त तब तक लगातार परिजन इधर से उधर भटक रहे हैं, न्याय की उम्मीद में, आस में, लेकिन न्याय मिला नहीं। अभी तक पुलिस की छानबीन, खोजबीन सब चल रही है, न्याय नहीं मिला। परिवार के लोग, समाज के लोग, वो सब आक्रोशित हैं, सड़कों पर है, और सड़कों पर उतर करके उन्होंने जाम लगाना शुरू कर दिया आक्रोश में। और इस बीच में पता चल गया कि मंत्री मंगल पांडे वो भी इसी काफिले के साथ में, अपने काफिले के साथ में इसी जाम में है। तो गुस्साए लोगों की भीड़ वहां भी पहुंच गई। आप बताइए कि कानून व्यवस्था को लेकर के, सुशासन का ढोल बजा करके नीतीश कुमार कभी थकते नहीं हैं, और नरेंद्र मोदी भी 56 इंच की छाती लेकर के बिहार पहुंच जाते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था बिहार की जो है वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। वोट चोरी, ये मामला, वो मामला, ये मामले तो हैं ही, लेकिन कानून व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है बिहार की कि आप मत पूछिए। व्यापारी सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिहार से आ रही खबरें वो बताती हैं कि बिहार की हालत क्या है। बिहार की हालत ऐसी है कि आप मत पूछिए। बिहार में इस कदर कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है कि अब जो है मंत्री को भी जान बचा करके भागना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर के ट्वीट किया, और तेजस्वी यादव ने कहा कि विगत चंद दिनों में राजधानी पटना में घर में घुस करके 5-6 बच्चों की दर्दनाक और खौफनाक हत्याएं हुई हैं। ध्वस्त विधि व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था से सुनवाई कार्रवाई नहीं होने के कारण कल ही पटेल नगर में 2 बच्चों की हत्या से आक्रोशित लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी पर हमला कर दिया। जनाब पांडे जी इतने असंवेदनशील, अहंकारी और संभ्रांत मंत्री हैं कि पीड़ितों से बात करना भी अपना अनादर समझते हैं। मोदी जी के अपराधियों वाले मंगल राज में अब सत्ताधारी भाजपाई गुंडों द्वारा घर में घुस करके मारने का एक नया ट्रेंड बन गया है। अचेत और बेसुध मुख्यमंत्री के कारण जब अपराधी प्रवृत्ति के नायब मुख्यमंत्री बिहार पुलिस को हांकेंगे तो कानून व्यवस्था की इससे भी अधिक दुर्गति होना तय है। तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। तेजस्वी यादव वो बच्चों का नाम लेकर के बिहार की सरकार को घेर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। लेकिन आप ये कैसे नहीं मानेंगे कि बिहार में सब कुछ ठीक है? वाकई बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। आलोचना, तंज, राजनीति, आरोप प्रत्यारोप ये सब अपनी जगह पर है, लेकिन बिहार में वाकई सब कुछ ठीक तो नहीं है। जो सुशासन की दुहाई देते थे, आज उनके राज में सड़कों पर जिस तरीके का तांडव हो रहा है, यह अपने आप में बहुत कुछ बताता है। सिमाब अख्तर जो कि एक पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा, जिस नेता को भीड़ दौड़ा रही है इनका नाम मंगल पांडे है, मंत्री हैं। मैं वहीं था, मंत्री जी के गार्ड ने
हम जैसे लोगों को वहां से हटाया ताकि मंत्री जी को जल्दी निकाल सके। पटना के अटल पथ पर बवाल हुआ। 15 अगस्त को 2 बच्चों की लाश से जुड़ा मामला है। कई घंटे तक अटल पथ को जाम किया गया। यह बिहार की सच्चाई है जो निकल करके सामने आ रही है। यह बिहार की वो काली सच्चाई है जो सुशासन के नाम के पीछे छुपा दी जाती है। यह बिहार की वो सच्चाई है जो बड़े बड़े चैनल नहीं दिखाते हैं। वरना आप बताइए कि इतनी बड़ी खबर ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप तक नहीं पहुंची हो। जाहिर सी बात है, इस खबर को दबा दिया गया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। उग्र भीड़ को हटाने के लिए पुलिस की तरफ से 2-3 राउंड हवाई फायरिंग की गई। इस प्रदर्शन में एक वीवीआईपी गाड़ी भी फंस गई। ये गाड़ी मंत्री मंगल पांडे की थी। भीड़ ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया। पुलिस ने स्कॉट कर मंत्री की गाड़ी को बाहर निकाला। लालू यादव भी अटल पथ जाम में फंस गए थे। आईजी जितेंद्र राणा, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा समेत 12 से अधिक थानों के पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे। दीघा की ओर जाने वाली लेन में 1 किलोमीटर से भी अधिक लंबा जाम लग गया। पुलिस पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को नियंत्रित किया। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि पुलिसकर्मियों पर भीड़ ने पथराव किया। कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस द्वारा बल प्रयोग कर रोड को क्लियर करवाया जा रहा है। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने सड़क पर जाम लगाया या सड़क पर उग्र प्रदर्शन किया, उनमें से कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, ये एसएसपी ने कहा है। लेकिन जो लोग बिहार में अपराध को खुलेआम कर रहे हैं या जो लोग खुलेआम ऐसे ऐसे कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं, उनको भी पुलिस गिरफ्तार करेगी। ये सही बात है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या फिर इस तरीके से हिंसक हो जाना, ये सही नहीं कहा जा सकता है। किसी की जान लेने पर उतर आना, ये सही नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आप बताइए कि किसी के 2 फूल जैसे बच्चे चले जाएं, क्या बीत रही होगी उस माँ बाप पर। 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा। आदमी सोचता है कि चलिए अब परिवार संपन्न हुआ, कंप्लीट हुआ। 5 साल का बच्चा हो जाए, 7 साल का बच्चा हो जाए, आपके 2 बच्चे इतने बड़े हो जाएं तो आपको लगता है कि ठीक है, इनकी बचपन की जो परेशानियां थी वो भी खत्म हुई, अब अपना काम में ध्यान देंगे। बच्चों का लालन पालन वो भी पूरा हुआ, अब बच्चों को स्कूल भेजेंगे। माँ बाप आगे के सपने देखने लगते हैं और माँ बाप सोचते हैं कि चलिए अब कम से कम परिवार की तरफ से अपनी जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन फिर एक रोज आपको पता चलता है कि आपके बच्चे नहीं रहे। उनके लिए क्या मोदी जी, क्या नीतीश कुमार, क्या राहुल गांधी और क्या तेजस्वी यादव, उनके लिए कुछ नहीं बचता है। उनको फिर कोई अच्छा नहीं लगता है। ये सच्चाई है। और जब किसी के साथ में इस तरीके से होता है तो उसके लिए मानो पूरी दुनिया खत्म हो गई। तो ऐसे में लोग क्या करें? और ऐसे में सरकार अगर वो हाथ पर हाथ धर करके बैठी रहे और अगर 10 दिनों तक उस माँ बाप को इतनी भी हिम्मत नहीं दिला पाई, इतना भी दिलासा नहीं दिला पाई कि हां गुनहगारों को सजा दिलवाएंगे, तो बताइए फिर क्या ही कहा जाए। खैर, शेयर कीजिए इस खबर को, क्योंकि इस खबर पर कोई और चर्चा नहीं करेगा। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।